अब फायरवॉल में जोन क्या होते हैं? बेसिकली जो जोन है ना, वो लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे फिजिकल इंटरफेसेस या वर्चुअल इंटरफेसेस या लॉजिकल इंटरफेसेस, ये हम उसी में ग्रुप कर लेते हैं और उसको फिर हम जोन कहते हैं। तो ये एक ग्रुप है जहाँ पे हम सारी यूज़र डाल देते हैं। जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी में हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम जोन क्रिएट करते हैं। तो ये एक कंटेनर है। तो उसी कंटेनर में जो चीज़ें होंगी वो अलग ग्रुप है, और जिस कंटेनर में कुछ चीज़ें होंगी वो अलग है। या यूँ समझो कि ये स्विच में वीलेन की तरह है। तो एक वीलेन में जितने इंटरफेसेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे तक रीचेबल होते हैं। जब दूसरी वीलेन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एंटर वीलेन कॉन्फ़िगर करना होगा, या एंटर या राउटर अनस्टिक करना होगा, तब जाके एक वीलेन दूसरी वीलेन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह फायरवॉल में हम जोन क्रिएट करते हैं। जो एक ही जोन में इंटरफेसेस होते हैं वो आपस में रीचेबल होते हैं, और जो दूसरी जोन में होते हैं वहां हमें पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। तो इसको हम जोन कहते हैं। तो एक जोन बना के हम उस पर फिर पॉलिसी अप्लाई करते हैं। तो रादर देन कि हम इंटरफेसेस पे पॉलिसी अप्लाई करें, हम जोन पे अप्लाई करते हैं। और हमारे पॉलिसी भी जब बनते हैं तो वो जोन के हिसाब से बनते हैं, ना कि इंटरफेसेस पे बनते हैं। सपोज अगर आप 200 लोग हो, तो अगर मैं हर एक को एंटरटेन करूं कि ये, तो रादर दिन मैं आपका ग्रुप बनाऊंगा और सबको एक ही चीज़ सेंड कर दूंगा। जब आप किसी की शादी होती है ना, तो शादी का जो कार्ड होता है ना, वो हम एक बंदे को घर में एक ही पूरी फैमिली को दे देते हैं और सबको कहते कि आप आ सकते हो। रादर दिन के घर में अगर 200 हो, जिस तरह हमारे यहाँ जो घर होते हैं वो स्पेशली कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, तो एक घर में 200 और 300 लोग होते हैं, तो अब हर एक को कार्ड दोगे, वो तो जितनी आप स्पेंड करोगे इतने मनी, तो इससे बेहतर हम करते क्या है, पूरे एक खानदान के बड़े को एक ही कार्ड दे देते हैं, तो वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी आ सकता है। तो जोन का ये होता है कि ये फायरवॉल में पॉलिसी आसान हो जाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे जाते हैं ना, तो पॉलिसी जो है वो इंटरफेसेस भी नहीं बनते, ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है। अगर मुझे किसी को अलाउड करना है तो सोर्स में लिखा है सोर्स जोन, ना कि लिखा है सोर्स इंटरफेस। और कह रहे कि डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन लिखा है डेस्टिनेशन जोन। हाँ, वो अलग बात है कि मल्टीकास्ट है, एनी है या सेलेक्ट है, लेकिन है जोन। जब हम नेटवर्क नेट इंटरफेसेस बनाते हैं, नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो भी कह रहा है कि भाई आपको कौन सी जोन से आना है और कौन सी जोन में जाना है। मींस हम जहां भी जाएंगे ये जोन बेस कॉन्सेप्ट है। तो इट मीन्स पहले हमें जोन क्रिएट करने होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन कहाँ पे है, कौन से ग्रुप में है। और मैंने इंटरफेसेस में कहा था कि एक इंटरफेस एट ए टाइम एक ही जोन में हो सकता है, एक से ज़्यादा में नहीं, पॉसिबल नहीं है। जिस तरह मैंने वहाँ स्विच में शो कर दिया कि एक इंटरफेस एक ही विलेन में हो सकता है सेम टाइम, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस एक जोन में हो सकते हैं। यस, किसी का कोई डाउट यहाँ तक? By virtual interface, that we call it as a sub interface of the physical interface, right? सॉरी, जो वर्चुअल इंटरफेसेस क्या? These are the sub interfaces, virtual interfaces. These are sub interfaces of the that belongs to the physical interface, right? यस, एक सेंस में कह सकते, जो सब इंटरफेसेस हमारे होते हैं वो हाँ भी, जी, हाँ जी बिल्कुल, सेम ही है ना, राइट? हाँ यस, इसमें नाम अलग दे रखा है virtual यस interface, यस, ऑफ right? कोर्स, यहाँ। ठीक ठीक। तो ये रहा कि जोन क्या होते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया हमें हो गया कि ये एक कंटेनर है, एक ग्रुप है जो सेपरेट चीज़ों को रखते हैं, और एक जोन से जब दूसरे जोन में जाना हो तो पॉलिसी अलाउड करनी पड़ती है। सेम जोन में हम फ्रीली जा सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरह इंडिया में स्टेट्स है, हर स्टेट्स के अपने होते हैं लॉ एंड रूल्स होते हैं, इसी तरह ये जोन जो है ये अलग स्टेट है। तो यहाँ पे अब क्या है, सपोज अगर ये यूजर जोन है ना, तो ये यूजर यहाँ इस यूजर को फ्रीली रीचेबल हो सकता है, क्योंकि दोनों के इंटरफेसेस एक ही जोन में है।
जिस जोन का नाम हमने रखा है यूजर। लेकिन अगर इस यूजर को जाना है गेस्ट जोन में तो इसको परमिशन लेने होगी यहां से, कि अगर फायरवॉल इनको परमिट करेगा तो जा सकता है। इसी तरह गेस्ट को जब यूजर में आना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पे देख लेते हो, जब हम पॉलिसी में जाते हैं सिक्योरिटी जोन, जो बाय डिफॉल्ट दो जोन आपको मिलेंगे, और वो जोन जो है इंट्रा जोन एंड एंटर जोन। इंट्रा जोन का मतलब है सेम जोन और एंटर जोन का मतलब है डिफरेंट जोन। तो बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसी है जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। और जब यहाँ पे आते हो तो ये है कि जो इंट्रा जोन है मींस जब आप सेम जोन में हो तो आप आपस में रीच हो सकते हो बाय डिफॉल्ट, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि आप भी उसी स्टेट में हो और ये भी उसी स्टेट में है। तो दोनों आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो परमिशन लेना होगा। तो वो इसलिए कि वो डिनाई है। एक जोन से दूसरी जोन में बाय डिफॉल्ट एक रूल बना है जो कि मैं डिलीट नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके तो डिलीट अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, जो मेरा रूल है वो डिलीट हो सकता है। तो इन दो रूल की वजह से मसला क्या है, जब हम एक जोन में होते हैं तो आपस में रीच हो सकते हैं, लेकिन एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए परमिशन लेना होगा। तो इस वजह से सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना तो उसमें जोन बना देते हैं। और इसी तरह जब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन लैब हम कर रहे थे तो सबसे पहले हमने जोन क्रिएट की थी। हमें उस टाइम दो जोन चाहिए थे, एक इनसाइड बना दिया और एक दूसरा आउटसाइड। अच्छा, ये लॉजिकल नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो। लेकिन जब हम नॉर्मली रियल वर्ल्ड में जाते हो तो इनसाइड या आउटसाइड या डीएमजी के नाम से मिलेगा, या इंटरनल या प्राइवेट या इस टाइप के नाम होते हैं। इंटरनेट, प्राइवेट, लैन, वैन, इस टाइप के नाम आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये कोई इस तरह की नहीं है कि आप मस्ट वही नाम दो। तो जोन को आप अपनी मीन्स अपनी तरफ से कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन लॉजिकल नाम रखने से अगेन ट्रबल शूटिंग ईजी होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि हाँ, अगर आप लेन नाम रख लेते हो तो इट मीन्स कि ये लेन के लिए आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप लेन के लिए यूज़ कर रहे हो और नाम आपने वैन दिया है तो अजीब awkward लगेगा। तो ये तो रहा यहाँ पे कि ये जोन हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सके कि जो डेटा सेंटर की सर्वर है उसको हम क्या रखेंगे एक जोन में और बाकी लोगों को दूसरी जोन में। तो जब ये वहाँ पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि परमिशन लेके जाओ। वो पॉलिसी तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे फायरवॉल में। तो जब हम नेटवर्क टैब में जाते हैं और यहाँ से इंटरफेसेस हम कर चुके, नीचे है जोन्स। लास्ट टाइम हमने दो जोन बनाए थे, इनसाइड और आउटसाइड के नाम से। अच्छा, ये भी याद रखना कि एक जोन जो है वो सेम टाइप के इंटरफेसेस रख सकते हैं। क्या मतलब है इसका? क्योंकि इंटरफेसेस में हम पढ़ चुके कि एक इंटरफेस को आप 6 डिफरेंट तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एज अ लेयर 2, एज अ लेयर 3, एज अ वर्चुअल वायर, एज अ मिरर, एज अ टैप। तो एक इंटरफेस को मैं डिफरेंट टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। तो आया एक जोन में मैं डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस रख सकता हूं? नहीं। दोस्त क्या होते हैं? वो दोस्त, जब आपका कोई दोस्त बनता है ना तो बेसिकली आपकी कुछ ना कुछ आपस में चीज़ें मैच करते हैं। तो ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं कि ये सेम टाइप की चीज़ें होते हैं, तब इनका हम ग्रुप बना देते हैं। मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। यहाँ पे आके ऐड है और जोन का नाम है, सपोज मैंने नाम दिया डीएमजी। लॉग्स को छोड़ दो, आगे हम मॉनिटरिंग सेक्शन में करेंगे। जो लॉग्स जनरेट होते हैं जोन के वो कहाँ पे फॉरवर्ड करने हैं, और टाइप भी हम डिटेल से करेंगे, लेकिन ये टाइप है। ये कह रहे कि ये जोन जो आप बना रहे हो इसमें कौन से टाइप के इंटरफेसेस होंगे। तो मैंने कहा इसमें टैब टाइप के होंगे। तो यहाँ ऐड कर दूं तो टैब कोई भी इंटरफेसेस शो नहीं कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी इंटरफेस टैब टाइप का नहीं है। वो तो सारी लेयर 3 है और बाकी कॉन्फ़िगर नहीं है। चलो 6 को टैब बना देते हैं कि ये वहाँ पे नज़र आएगा कि नहीं। कर दिया, टैब कर दिया ना। अब अगर मैं जोन बना दूं और वो जोन का टाइप जो है, ठीक है,
वो टैप हो तो यहाँ पे क्या नजर आएगा 1.6। अगर मैं इसको लेयर 3 बना दूं तो लेयर 3 में मुझे 3 इंटरफेसेस नजर आएंगे, बल्कि बहुत सारे हैं क्योंकि वो वर्चुअल भी है, वो भी लेयर 3 के है। तो 1/5 लूप बैक भी है, SD-WAN का भी है, टनल का और VLAN 10 बहुत सारे लेयर 3 के है। अगर लेयर 2 कर दूं तो लेयर 2 नहीं है, क्योंकि कोई भी इंटरफेस लेयर 2 टाइप का इनको नहीं मिला। तो चलो 1/7 को एज ए लेयर 2 बना देते हैं, ये हो गया। अब आके दोबारा यहाँ पे मैं जोन क्रिएट करता हूँ DMZ के नाम से, और जब लेयर 2 करूँगा तो वो एक ही इंटरफेस 1/7 होगा। और अगर मैं इसको टैब बना देता हूँ तो टैब का एक इंटरफेस है 1/6 आ गया। और अगर मैं लेयर 3 बना दे तो बहुत सारे लेयर 3 के इंटरफेसेस हैं, वो आ गए यहाँ पे। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जोन सिर्फ सेम टाइप के इंटरफेसेस को रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेयर 3 है तो मुझे सिर्फ लेयर 3 का इंटरफेस नजर आएगा। अगर मैं इसको लेयर 2 कर दूं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा कि भाई आपका जोन ही डिफरेंट है, मैं इस ग्रुप से ताल्लुक ही नहीं रखता, जोन आपका लेयर 2 है और मैं लेयर 3 इंटरफेस हूं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया। अब जाते हैं कि आया मैं जो कह रहा था कि आया मैं एक इंटरफेस को, जो कि ये इंटरफेस इनसाइड में है, आया मैं एक से ज्यादा जोन में इनको असाइन कर सकता हूं? तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी जोन अगर मैं इनसाइड से आउटसाइड में जाता हूं तो ये यहां से मूव हो जाएगा, आउटसाइड में चला गया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक इंटरफेस इसी टाइम एक ही जोन में हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक जोन में एक से ज्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं DMZ। और अगर मैं इसको लेयर 3 बना दूं तो लेयर 3 के बहुत सारे इंटरफेसेस थे। सपोज टनल 1 को ऐड कर दिया, VLAN 10 को ऐड कर दिया, चाहे लॉजिकल मेरा इनसे किया, और 1/5 को, तो कोई एरर नहीं दिया। तो एक जोन में एक से ज्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं, लेकिन एक इंटरफेस इस टाइम एक ही जोन में हो सकता है। एक से ज्यादा जोन में ये आपको नजर नहीं आएगा। अब आते हैं बेसिक इसकी डिटेल। तो सबसे पहले इसका जोन का नाम होता है, कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज मैंने कहा सर्वर, जो मेरे डेटा सेंटर के सर्वर है। टाइप मैंने बता दिया कि आपके डेटा सेंटर के जो है वो कौन से टाइप में होंगे। अगर लेयर 3 है तो लेयर 3 कर दो, उसके इंटरफेसेस यहाँ पे ऐड कर दो, या इंटरफेसेस पे जाके उसको इस जोन में डाल दो, आपकी मर्जी, यहाँ से कर दो या वहाँ से, कान को यहाँ से पकड़ो या वहाँ से। फिर जोन प्रोटेक्शन वो आगे हम करेंगे कि इस जोन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उस पर प्रोफाइल अटैच कर सकते हैं। बफर प्रोटेक्शन भी अप्लाई करेंगे कि बफर स्मॉल सी मेमोरी है, अगर इससे ज़्यादा डेटा आ रहा है तो उसको ड्रॉप कर दो। फिर यहाँ पे ACL हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर इस इंटरफेस पे एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र आ रहे हैं तो आपको ये इनेबल करना होगा, अदरवाइज लॉग्स में, यह जो लॉग्स होते हैं इसमें आपको यूज़र शो नहीं होगा। वो पता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इनमें से एक होता है सोर्स यूज़र। इवन अगर आपका यूज़र ID इनेबल है, मीन्स आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेट है, लेकिन अगर आपने इंटरफेस पे जाके और जोन पे ये इनेबल नहीं किया है, इनेबल यूज़र आइडेंटिफिकेशन, के इस इंटरफेस पे अगर यूज़र आ रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके लॉग्स में शो कर दो, तो ये उसके लिए होता है, जो कि हम वहाँ पे करेंगे एनीवे जब यूज़र ID करेंगे। और ये ACL भी वहाँ पे करेंगे कि किसको इंक्लूड कर दो और किसको एक्सक्लूड कर दो। इसी तरह डिवाइस ID से रिलेटेड किसको इंक्लूड, इसको एक्सक्लूड कर दो इस जोन में, तो ये उसके लिए होते हैं। तो ये एक जोन क्रिएट करने का प्रोसीजर है कि हम जोन किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ये नाम है इसके, ये जोन कौन से टाइप का है, इसमें कौन से इंटरफेसेस या वर्चुअल सिस्टम हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आप जोन में लॉजिकल इंटरफेसेस भी ऐड कर सकते हो और आप इसमें फिजिकल भी। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है वर्चुअल सिस्टम। वर्चुअल सिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती है लॉजिकली। जोन प्रोटेक्शन इस पे इनेबल है, वो आगे करेंगे। बफर प्रोटेक्शन, लॉग्स इसके आगे जाएंगे या नहीं, और यूज़र ID से रिलेटेड चीज़ें, स्टफ जो है, जो मैं कह रहा था ACL है या वो आगे करेंगे, और डिवाइस से रिलेटेड है।
फिर यहाँ से हम इसके ऐड पे क्लिक करके जोन को ऐड कर सकते हैं और जो जोन हमने बनाया है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको यस करके डिलीट कर दिया। और अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सेल फाइल में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और चूंकि ये जोन हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि ये इंटरफेस इसके साथ इंटीग्रेट कर सके। ये जोन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये इसलिए हम करते हैं कि ये इंटरफेसेस किसी काम के नहीं होंगे जब तक आप इसको जोन में नहीं डालते। और जब आप इसको जोन में नहीं डालते तो यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे वो सिक्योरिटी पॉलिसी है, चाहे वो नेट पॉलिसी है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसी है, चाहे वो कोई और या पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग है। हर चीज़ में ये आपसे कहेंगे कि आपका जोन क्या है, आपके ग्रुप का नाम क्या है, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, तब जाके ये आपके काम करेंगे। और फिर मैंने बता दिया कि 2 जोन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, वो तो सिक्योरिटी में डिस्कस करेंगे। एक इंट्रा जोन है, मीन्स सेम जोन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ट्रैफिक अलाउड होता है। और एक इंटर जोन है, मीन्स डिफरेंट जोन, जिसका ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई होता है। तो चूंकि ये एंड में होते हैं तो जब मैं एक जोन से दूसरे जोन में जाऊंगा तो पॉलिसी क्रिएट करूंगा कि भाई जब भी इन साइड से किसी को जाना है आउटसाइड में तो उसको अलाउड कर दो। किस चीज़ के लिए, कौन सी एप्लीकेशन के लिए, वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी में कि कौन सा यूज़र है, कौन सा इसका एड्रेस है, कौन सा डिवाइस है, या कौन सी एप्लीकेशन है, कौन से पोर्ट है, सर्विसेज है, प्रोफाइल है, बहुत सारे काम इसके साथ हम कर सकते हैं। तो एक जोन से दूसरी जोन में हम इसको अलाउड करेंगे तब वो काम करेगा। ठीक है, तो ये था, ये जोन से हिसाब से ये थे कि हम जोन किस लिए क्रिएट करते हैं। फिर जोन के टाइप थे, डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस हम एक जोन में नहीं डाल सकते। सेम टाइप के इंटरफेसेस जितनी चाहिए आप एक जोन में डाल सकते हो, लेकिन एक इंटरफेस को आप सिर्फ एक जोन में डाल सकते हो। और जब डिफरेंट जोन में जाना हो तो परमिशन लेना पड़ता है, और सेम जोन में आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक रूल बाय डिफ़ॉल्ट आपको अलाउड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो उसको भी चेंज कर सकते हो। अगर आपस में परमिशन नहीं चाहते तो पॉलिसी क्रिएट करके डिनाई कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूल की हम बात कर रहे हैं। और ये कंटेनर है या वीलैन है, यहाँ पे हम सेम टाइप की चीज़ें को कंबाइन कर लेते हैं जिसको हम जोन कहते हैं।